हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे एक और मार्केट मूड के एपिसोड में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज मार्केट का मूड किस प्रकार का रहा एंड आज के ओवरऑल मार्केट के मूड से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे के सत्रों में क्या होने वाला है। तो जैसे ही कल मैंने बताया था, निफ्टी 50 का ओवरऑल टेक्सचर बियरिश ही था एंड आज यहाँ पे मेरा तो एक्सपेक्टेशन ये था और मैंने सोचा भी था कि शायद सेकंड हाफ में एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड लग रहा था। लेकिन आज ऐसा भी होता हुआ नहीं दिखा। एंड जो इम्पोर्टेंट लेवल्स कल मैंने बताए थे, 23,500, जहां पे सबसे बड़ा हमारा कॉल राइटर बैठा हुआ था, सॉरी पुट राइटर बैठा हुआ था, वो उसको भी आज हम यहाँ पे काटते हुए दिखे। एंड हम आज 200 डेमा के नीचे भी जाते हुए दिखे। 200 डेमा को काटने का मतलब ये है कि हम लॉन्ग टर्म बियरिश जोन में अब आ चुके हैं। तो ये मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आज सिर्फ मार्केट गिर नहीं रहा था, आज यहाँ पे हमें ब्रेड्थ भी बहुत ज्यादा नेगेटिव आता हुआ दिखा। जैसे निफ्टी 50 1.5% से तो डाउन जा रहा था, लेकिन 46 डिक्लाइंस थे, उसके सामने सिर्फ 4 एडवांसेस थे। डॉक्टर रेड्डी ही एक ही स्टॉक था जो सबसे ज्यादा बढ़ रहा था। निफ्टी बैंक में अगर देखें 1.32% से गिर रहा था, एक ही एडवांस था, उसके सामने 11 डिक्लाइंस। मिड कैप, अब अगेन हम 2 दिन 3 दिन से ये बात कर रहे थे कि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट रेजिलेंट है। कल गिरा था ऑब्वियसली, लेकिन आज अंडर परफॉर्म कर रहा था मार्केट को। एंड मिड कैप 100 आज 3% से गिरता हुआ दिखा, चार ही सिर्फ एडवांसेस है उसके सामने, 96 डिक्लाइंस। एंड निफ्टी स्मॉल कैप में 2% से गिरता हुआ दिखा, एडवांसेस सिर्फ 17 थे, उसके सामने 83 डिक्लाइंस थे। तो ओवरऑल मार्केट ब्रेड भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं है एंड यहाँ पे मार्केट में बियरिशनेस अभी भी छाई हुई है। लेकिन मैं अभी भी वो अपना स्टांस रखूंगा कि हाँ, अभी भी मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड, और आज के बाद तो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में आ चुका है। मे बी हम एक दो सेशन थोड़ा सा और नेगेटिव देखें, या फिर मे बी मंडे को भी हो सकता है कि एक छोटा सा शॉर्ट कवरिंग मूव आता हुआ दिख जाए। लेकिन हाँ, अंडरटोन बहुत ज्यादा नेगेटिव है। निफ्टी 500 का हम बात करें, 2.1% से गिरता हुआ दिखा। सिर्फ 61 शेयर ऐसे थे जो आज पॉजिटिव यानी ग्रीन में बंद हुए। 437 शेयर ऐसे थे जो आज यहाँ पे रेड में बंद होते हुए दिखे। तो आज पूरा ब्रॉडर मार्केट ही यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा था। कुछ ऐसे शेयर्स थे, नेटवर्क 18, बैस, बीबीएसएफ जो कि केमिकल स्टॉक है, एंड रेमंड, ये अपने न्यूज के कारण यहाँ पे बढ़ रहे थे। अराउंड 3.5 से 6% तक यहाँ पे जंप आता हुआ दिख रहा था। लेकिन आज टॉप लूजर्स थे सिमेंस के बारे में मैं स्टॉक इन न्यूज जो मेरा सेगमेंट है उसमें मैं बात करूंगा। उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा, वहां पे मैं बात करूंगा। आज यहाँ पे न्यूज आ रहा था जिसके कारण 10% से गिरता हुआ दिखा। टोरेंट पावर, बलरामपुर चीनी, आरबीएल बैंक एंड फाइजर, ये सारे स्टॉक में हम 7% से 10% तक गिरावट देख रहे थे। तो बहुत जो स्टॉक्स गिरे हैं वो बहुत ज्यादा ही गिरते हुए हमें दिख रहे थे। अगर हम यहाँ पे निफ्टी 500 के मूवर्स की अगर हम बात करें, तो हेल्थ केयर थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट दे रहा था। केमिकल्स में भी थोड़ा सा हम देखें तो पॉजिटिव था, थैंक्स टू डॉक्टर रेड्डीज। अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव मूव दे रहा था हेल्थ केयर में, थोड़ा इसके लिए हम पॉजिटिव मूवमेंट देखे थे। नहीं तो ऑल अदर सेगमेंट यहाँ पे ट्रैक कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि हेल्थ केयर, या फिर इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी हेल्थ केयर जो सेक्टर है वो पॉजिटिवली कर रहा था। लेकिन कंट्रीब्यूशन ओवरऑल अगर हम देखें तो हेल्थ केयर का यहाँ पे 1.74 पॉइंट्स यहाँ पे पॉजिटिव में आता हुआ बढ़ता हुआ दिखा रहा था, थैंक्स टू डॉक्टर रेड्डीज आज अराउंड 1.5% से जंप करता हुआ हमें दिखा है। फिनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे 50% से ट्रैक कर रहे थे, आईटी 37 पॉइंट से, ऑयल एंड गैस 20 पॉइंट, कैपिटल गुड्स 18, ऑटोमोबाइल 17 पॉइंट से, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर में जोमेटो आज बहुत ज्यादा गिर रहा था। टेलीकम्युनिकेशन तो आज मार्केट में आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, आज हमें लाल में ही एंड होता हुआ दिख रहा था। ये कुछ स्टॉक्स थे जो यहाँ पे आज ड्रैग कर रहे थे ओवरऑल मार्केट को। रिलायंस 20 पॉइंट से, एचडीएफसी बैंक 15 पॉइंट, एक्सिस बैंक, जितने भी बड़े दिग्गज स्टॉक आप देखेंगे आज यहाँ पे गिरता हुआ दिखा, एक्सेप्ट फॉर आईसीआईसीआई बैंक जो कि थोड़ा बहुत मार्केट को यहाँ पे संभाला हुआ था। तो एसबीआई गिर रहा था, जोमेटो, इन्फोसिस, सीमेंस, ट्रेंड, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, तो हर स्टॉक में यहाँ पे हम आज गिरावट आता हुआ देख रहे थे। जो थोड़ा बहुत मार्केट को संभाला हुआ था वो था आईसीआईसीआई बैंक, जो कि 4% पॉइंट से पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा था। डॉक्टर रेड्डीज भी यहाँ पे 1.5 पॉइंट का ओवरऑल पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिखा रहा था। आज इंडिया विक्स एक पॉइंट में 15 15.5
के लेवल्स को ब्रीच करता हुआ दिखा एक पॉइंट पे, लेकिन हाँ जो आज उसका डे हाई भी था, लेकिन हाँ आज अराउंड 4% बढ़ के 15 के ऊपर ऊपर ही क्लोजिंग देता हुआ दिखा। तो यहाँ पे अगर हम इंडिया विक्स भी देखें तो यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, एंड ये ऑब्वियसली ट्रेडर्स एंड इवन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। निफ्टी 50 का अगर हम बात करें, आज निफ्टी 50 ओपन होता है 23,960 के लेवल पे। कल हमने बात किया था जो इम्पोर्टेंट लेवल्स, जो सबसे बड़ा कॉल राइटिंग वाला जो लेवल था वो 23,900 का था। जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 23,880 के लेवल पे ये ओपन होगा, लेकिन ओपन तो एक्चुअली 23,960 पॉइंट पे हुआ। तो थोड़ा सा पॉजिटिव स्टार्ट जरूर था, एंड थोड़े देर के लिए वो 24,000 के लेवल्स को भी काट दिया था, जहां पे सेकंड सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ था, लेकिन उसके बाद 24,000 के लेवल को 2 बार टेस्ट करता है, फेल होने के बाद यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी गिरावट आता हुआ यहाँ पे हम देखे। आज का डे का जो लो था वो 23,540 का था, एंड यहाँ पे उसके बाद हम क्लोज 23,580 यानी डे के लो के आसपास ही आके क्लोज होते हुए दिखे, जो कि मार्केट के लिए जो ये ओवरऑल पैटर्न है ना, ये पैटर्न ही बहुत बियरिश है कि आप पूरा डे आप गिरते हो एंड दिन के लोएस्ट पॉइंट पे आप क्लोज होते हो। तो ओवरऑल मार्केट का पैटर्न जो है वो बहुत ही ज्यादा बियरिश है, एंड अंडरटोन भी बियरिश है। मेन गेनर से डॉक्टर रेड्डी एक ही था जो 1% से ज्यादा गेन दिखा रहा था, 1.5% से जम करता हुआ दिखा। बाकी सब यहाँ पे लूजर्स ही रहे। टेक महिंद्रा सबसे ज्यादा गिर रहा था 4%, एक्सिस बैंक 4%, इंडसइंड बैंक भी 3.5%, एमएनएम 3% और ट्रेंड भी 3% से गिरता हुआ दिखा। आईटी निफ्टी आईटी आज जब ओपन हुआ ऑलमोस्ट 1.5% से ऊपर था, एंड आज क्लोज 2.5% नीचे किया, यानी ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 4% का आज एक मूवमेंट दिखाया है ओवरऑल पूरे दिन में आईटी ने। आईटी इसमें एक पॉजिटिव न्यूज आ रहा था, एक्सेंचर के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, उनका जो कमेंट्री था वो भी अच्छा था, हर पैमाने में यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आए थे। लेकिन फाइनली यहाँ पे हम एनएफटी आईटी में गिरावट इसलिए देख रहे थे क्योंकि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा था, तो उसी के में आईटी को भी लोगों ने बेच दिया। एंड यहाँ पे मेनली ये है कि इन्वेस्टर्स मार्केट को छोड़ के जाना चाहते हैं विद द काइंड ऑफ वोलेटिलिटी जो है, एंड यहाँ पे इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। बुल्स को तो मार्केट में कोई मौका मिल ही नहीं रहा है, एंड ये बियरिश मार्केट इतना ज्यादा हो गया है कि लोग अब जो भी अपना पैसा है वो मार्केट से उठा रहे थे, एंड इसके कारण हम सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखे निफ्टी आईटी में भी। क्योंकि निफ्टी आईटी अगर आप देखें लास्ट 1 ईयर में चला है, जो प्रॉफिट बनाया है लोगों ने वो निफ्टी आईटी में ही बनाया है, एंड लोग अपना प्रॉफिट उसी में ही यहाँ पे बुक करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी 50 को ट्रैक करता हुआ दिखा रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये मेजर जो स्टॉक्स है वो यहाँ पे ट्रैक कर थे। आज कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा था। निफ्टी रियलिटी सबसे ज्यादा गिर रहा था भाई, विथ 4%। जो अभी हमने थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट देखा था मुंबई बेस्ड रेसिडेंशियल कंपनीज में, वो अब यहाँ पे आज वो भी ब्लीड करते हुए दिखे। 4% यहाँ पे 3 से 5% से गिरते हुए दिखे, चाहे वो मैक्रोटेक डेवलपर्स हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, या फिर ओबरा रियल्टी। हर यहाँ पे रियल्टी स्टॉक में प्रेशर ही आता हुआ दिख रहा था। पीएसयू बैंक भी 2.5% से डाउन था, इवन आईटी में भी यहाँ पे 2.5% का यहाँ पे गिरावट आता हुआ दिख रहा था। थोड़ा सा जो मार्केट में कम नेगेटिव था वो था एफएमसीजी एंड फार्मा। अगेन एफएमसीजी फार्मा इतना ज्यादा नहीं गिरते हैं, एंड डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, सेफर बेट्स होते हैं, तो इसके लिए जब भी ऐसा टाइम आता है तो एफएमसीजी एंड फार्मा यहाँ पे बेटर परफॉर्म करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था जो 3 इंपॉर्टेंट लेवल हैं, 20 डीएमए, 50 डीएमए एंड 100 डीएमए। कल ही हमने परसों इसको काट दिया था, यहाँ पे उसके नीचे क्लोजिंग दिया था, एंड कल हम उससे भी ज्यादा नीचे गिरे। एंड कल मैं बात ही कर रहा था कि ये 200 डेमा के आसपास आ सकता है, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन कल आज भी था कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव जरूर आएगा। ओवरऑल बियरिश अंडरटोन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हाँ एक एक मे बी एक सेशन, सिर्फ एक आधा सेशन, मे बी सेकंड हाफ में हम आज एक शॉर्ट कवरिंग देख लेते। तो मेरा एक्सपेक्टेशन वो लास्ट तक भी था, लेकिन हाँ आज हम कोई भी मूव आता हुआ नहीं दिखे। अभी शॉर्ट्स बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गए हैं, तो एक्सपेक्ट तो हम कर ही सकते हैं कि एक बाउंस वापस आएगा, लेकिन हाँ वो मोस्टली शॉर्ट लिव्ड ही रहेगा, क्योंकि अंडरटोन तो नेगेटिव है, और कोई ऐसा बाजार में कोई ऐसा ट्रिगर ही नहीं है या कोई ऐसा न्यूज ही नहीं है कि बाजार का मूड बदले और वो बियरिश से बुलिश हो जाए। लेकिन आज का सबसे बड़ा नेगेटिव जो था वो था निफ्टी 50 का 200 डेमा को काटना। 200 डेमा का मतलब का काटना का मतलब है कि ये लॉन्ग टर्म बियरिश हो चुका है निफ्टी 50, एंड आप जैसे देख सकते हैं ये निफ्टी 50 ये
अब निफ्टी 50 का जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 23,400 के आसपास। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ये मार्केट अब तो 23,000 की तरफ जाता हुआ, 23,200 की तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है। अगर हम बॉलिंजर बैंड देखें तो आज तो वो बॉलिंजर बैंड को भी फाड़ के निकल गया निफ्टी 50। और यहाँ पे हम देखें तो लोअर बॉलिंजर बैंड पे हम आ गए हैं। सुपर ट्रेंड भी बता रहा है कि सेलिंग करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे सारे ही इंडिकेटर्स यहाँ पे बियरिश टोन दे रहे हैं। बियरिश क्रॉसओवर तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका था, तो और हमें रेड हिस्टोग्राम मिलना स्टार्ट हो गया था। एक सिर्फ जो मैं अब बार बार बात कर रहा हूँ इस कि मार्केट अब ओवरसोल्ड है। अगर आप देखेंगे आरएसआई अभी 34.7 पे आ चुका है। लेस देन 30 को हम बोलते हैं हाईली ओवरसोल्ड। तो 35 के आसपास आ चुका है, यानी हमें थोड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव या फिर मे बी ऐसा भी हो सकता है कि हम थोड़ा साइडवेज आता हुआ देखें मार्केट को। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन देखें तो 23,500, तो सबसे बड़ा जो पेन अभी बैठा हुआ है मार्केट के लिए वो है 24,000 का। 24,000 पे ये मंथली एक्सपायरी का है। तो 24,000 पे सबसे बड़ा यहाँ पे पेन बैठा हुआ है। उसके बीच में अगर आप देखेंगे तो हर जगह पे कॉल राइटर यहाँ पे ऐड होते हुए दिखे हैं। तो कॉल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐड हुए हैं। हाँ, एंड अगर हम देखेंगे पुट्स का पुट अगर हम देखें सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो अभी 23,000 पे बैठा है। लेकिन हाँ, इमीडिएट सपोर्ट एक 23,500 पे बैठा हुआ दिख रहा है। आज ब्रीफली हम मुझे लगा था कि 23,500 यहाँ पे हम काटने को जा सकते हैं। अगर हम पीसीआर की हम बात करें, पीसीआर आज कूल ऑफ होकर 0.71 पे आता हुआ दिखा। अगेन पीसीआर भी ये बता रहा है कि जो कॉल राइटिंग है सिस्टम में वो बहुत ज्यादा है। एंड अब तो दिख नहीं रहा है कि अब इतना ज्यादा कॉल राइटिंग हो चुका है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग आता हुआ दिख सकता है। अब आप देखिए कि हर पॉइंट पे कॉल राइटर्स का जो कन्विक्शन है वो कितना ज्यादा आज ग्रो किया है। जबकि पुट राइटर्स का कन्विक्शन अगर हम देखें तो वो यहाँ पे घटता हुआ दिखा है। आप देखोगे तो बहुत सारे लेवल्स पे यहाँ पे, या फिर इवन आप देखेंगे तो इवन लोअर लेवल्स पे पुट राइटिंग यहाँ पे होते हुए ही नहीं दिखा है। और इसका मतलब यही है कि पुट राइटर्स का कोई भी कन्विक्शन है नहीं है मार्केट में। एंड यहाँ पे बियरिश अंडरटोन ही है। एंड मार्केट यहाँ पे जो कॉल राइटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे आता हुआ दिख रहा है। अभी 5-6 दिन पहले ही कॉल राइटर का जो जोन था वो 24,000 पे था, 24,500, 25,000 के बारे में हम बात कर रहे थे कि मार्केट 24,800 को काटेगा तो 25,200 जाएगा। अब कहाँ हम 23,500 में आके बैठ चुके हैं। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, निफ्टी बैंक का आज ओपन जो लेवल था वो 51,400 पे ओपन होता हुआ दिखा। फिर हम गए थे कल के जो क्लोजिंग है उसको यहाँ पे निफ्टी बैंक ने टेस्ट किया, नहीं सस्टेन कर पाया, नहीं काट पाया। एंड उसके बाद हम यहाँ पे फॉल ही आता हुआ दिखे। एंड आज का जो लो था 50,609 का था। एंड हम 50,760 के आसपास यहाँ पे क्लोज होते हुए दिखे, ऑलमोस्ट डे लो के आसपास। अगेन चार्ट के हिसाब से बिल्कुल भी एक अच्छा न्यूज नहीं है, और हम यहाँ पे और भी ज्यादा बियरिशनेस आता हुआ देख सकते हैं। आज थोड़ा सा नैया बचा रहा था आईसीआईसीआई बैंक, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है निफ्टी बैंक में। एंड आज ये 0.4% से यहाँ पे जंप करता हुआ दिख रहा था। बाकी अगर हम देखें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5%, बैंक ऑफ बड़ौदा 4%, एक्सिस बैंक 3.5%, इंडसइंड बैंक 3.5% एंड फेडरल बैंक भी 3.5% से गिरता हुआ दिख रहा था। कल हम बात कर रहे थे आई थिंक कि 100 को नहीं, कल भी 100 को काट दिया था। आज निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 200 को टच करके वहां से रिकवरी दिखाया है। तो 200 लकीली 200 तक तो काटा नहीं है, लेकिन हाँ अगर कल या नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे 200 कटता है देन हम यहाँ पे भी एक लॉन्ग टर्म बियरिश लेवल पे हम जा सकते हैं। तो अभी जो सबसे बड़ा पॉइंट है देखने का वो है 200 यहाँ पे नहीं कटना चाहिए, जो कि आप देखेंगे अभी यहाँ पे भी हम 200 से ही मार्केट गेन किया था। एंड आगे चल के भी ये जो 200 का पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक में भी सुपर ट्रेंड आज सेल का साइन दे रहा था। हम अगेन यहाँ पे भी बॉलिंजर बैंड से आगे बढ़ के निकले। अगर हम देखें तो नो बुलिस क्रॉसओवर ऑलरेडी 3 दिन पहले हो गया था, आरएसआई 35 पे आता हुआ दिखा। तो ओवरऑल अगेन सेम कहानी है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा बियरिशनेस दिख रहा है चार्ट्स में। यानी सारे इंडिकेटर यहाँ पे इंडिकेशन कर रहे हैं कि बियरिश मार्केट है। इवन 35 का आरएसआई भी यही इंडिकेट करता है कि हाँ
मार्केट अभी बियरिश ही है। लेकिन हाँ, अगर हम 30 के नीचे जाते हैं तो ओवरसोल्ड रीजन हम बताते हैं, तो अगेन हो सकता है कि वहां से हम एक रिकवरी आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लिव्ड नहीं रहेगा, ये शॉर्ट लिव्ड ही एक रिकवरी आता हुआ दिखेगा। अगर हम यहाँ पे पीसीआर की हम बात करें तो पीसीआर आज भी 0.48 पे आता हुआ दिखा, तो पीसीआर यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है। एंड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कन्विक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, 51,500 पे कन्विक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है पुट राइटर्स का। इवन एट 51,000 यहाँ पे कन्विक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स का, एंड पुट राइटर्स का यहाँ पे कन्विक्शन घटता हुआ दिख रहा है ओवरऑल। इवन एट लेवल्स ऑफ 51,000 एंड 50,000, 50,000 में भी यहाँ पे कन्विक्शन यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है पुट राइटर्स का। एंड कॉल राइटर्स हर पॉइंट में यहाँ पे अपना कन्विक्शन बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। एंड बहुत अच्छा खासा अगर आप देखेंगे जिस जो बार में यहाँ पे बढ़ रहा है, ये मोस्टली हर जगह पे आप देखेंगे जो कॉल राइटर का जो एडिशन है या कॉल्स के जो एडिशन है सिस्टम में, वो बहुत ज्यादा है अगेंस्ट यहाँ पे पुट पुट जहाँ पे थोड़ा बहुत एडिशन हुआ तो हुआ है, नहीं तो पुट में भी हम यहाँ पे कटता हुआ देख रहे हैं। तो ओवरऑल पीसीआर तो यही बता रहा है कि शॉर्ट्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं एंड यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग एक बार भी जरूर आ जाए। लेकिन हाँ, मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा बियरिश है एंड यहाँ पे बिल्कुल भी पुट राइटर्स को कन्विक्शन है नहीं, एंड ये पूरा ही बियरिश मार्केट है। एफआईआईडीआई का डेटा के बारे में बात करें तो एफआई ने आज भी 3,500 करोड़ का बिकवाली किया है। कल तो 4,200 करोड़ का बिकवाली किया था, आज भी अराउंड 3,500 करोड़ का बिकवाली किया है। उसके सामने डीआई ने सिर्फ 1,370 करोड़ का यहाँ पे बाइंग किया है। तो ओवरऑल इस महीने एफआईआई 4,120 करोड़ का ऑलमोस्ट यहाँ पे बिकवाली कर चुके हैं। अगर हम फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर में देखें, वहां पे भी आज का डेटा आया नहीं है, तो आज का डेटा यहाँ पे नहीं है। मे बी इसको हम कल के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर हम ओवरऑल अदर संकेतों को देखें तो यहाँ पे 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा आज कूल ऑफ हुआ था फ्रॉम 4.565 टू 4.547। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 9 तारीख यानी 10 सेशन में ही ये 4.2 से 4.5, एंड आई थिंक दिसंबर का स्टार्ट 4.1 या 4.0 के आसपास किया था, एंड वहां से ये 4.5 तक जा चुका है। तो बॉन्ड यील्ड तो यही इशारा कर रहा है कि स्टॉक मार्केट से अब पैसा यहाँ से निकलने वाला है। ऑयल थोड़ा सा कूल ऑफ होके आज ब्रेंट ऑयल 72.88 से 72.09 के लेवल पे जाता हुआ दिखा। एंड रुपए में भी आज थोड़ी सी कूल ऑफ हो रही थी, एंड यहाँ पे 85.088 का रुपए यहाँ पे 85.018 पे क्लोज होता हुआ दिखा। अगर हम यूएस मार्केट्स के बारे में बात करें, जब मैं ये वीडियो बना रहा था ऑब्वियसली यूएस मार्केट्स ओपन नहीं हुए थे, तो डाउ जोन फ्यूचर्स बता रहा है कि आज का सत्र भी यहाँ पे प्रेशर वाला होगा एंड 0.74% का एक प्रेशर दिखा रहा है डाउ जोन फ्यूचर्स। अगर हम यूरोपियन मार्केट्स की बारे में बात करें, यूके 0.81% से डाउन है, फ्रांस 1.06% से, एंड यहाँ पे जर्मनी भी 1.33% से यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है। तो ग्लोबल मार्केट्स के भी अच्छे संकेत बिल्कुल भी आते हुए नहीं दिखे हैं। तो ओवरऑल मार्केट अभी भी अगेन बियरिश ही है। एक दो मूव आप देख सकते हैं शॉर्ट कवरिंग का या फिर साइडवेज मूवमेंट, बट ओवरऑल यहाँ पे बियरिश अंडरटोन ही है। बस यही है कि हम अभी 200 डेमा के आसपास आ चुके हैं। अगर 200 डेमा से हम रिकवर कर जाते हैं देन मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद हम एक मूव आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर हम 200 डेमा को काट लेते हैं तो फिर मार्केट एक लॉन्ग टर्म नेगेटिव डायरेक्शन में जाता हुआ दिख सकता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मेरे वीडियो को भी लाइक करेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।